शहर के विज्ञान नगर तलवंडी क्षेत्र में नेशनल हाईवे 52 पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। निजी अस्पतालों के बाहर अवैध पार्किंग ने हालात इतने बिगाड़ दिए हैं कि यहां प्रतिदिन जाम लगा रहता है और कई बार दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। तलवंडी इलाके में स्थित सुधा हॉस्पिटल, जयसवाल हॉस्पिटल, कोटा हार्ट हॉस्पिटल आदि कई निजी हॉस्पिटल में समुचित पार्किंग व्यवस्था नहीं है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अस्पताल परिसरों में या तो पार्किंग की पर्याप्त जगह नहीं है या उसका सही से उपयोग नहीं हो रहा। ऐसे में मरीजों और उनके परिजनों के वाहन मुख्य सड़क पर ही खड़े कर दिए जाते हैं। परिणाम स्वरूप नेशनल हाईवे 52 पर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं और यातायात बाधित होता है। पीक आवर्स में स्थिति और भी गंभीर रहती है। स्कूल बसें, एम्बुलेंस, दोपहिया वाहन और भारी वाहन एक ही लेन में फंसे नजर आते हैं। कई बार एम्बुलेंस को भी जाम में धीरे धीरे निकलना पड़ता है, जो कि गंभीर मरीजों के लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है। स्थानीय निवासियों और दुकानदारों का कहना है कि कई बार प्रशासन को शिकायत भी दी गई, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने से समस्या जस की तस बनी हुई है। यातायात नियमों की खुलेआम अनदेखी से आमजन को रोजाना परेशानी उठानी पड़ती है। मीडिया से बातचीत में यातायात पुलिस अधिकारी अशोक मीणा ने बताया कि यहां पहले भी कई बार कार्यवाही की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि अधिकांश अस्पताल पॉश कॉलोनी में संचालित हो रहे हैं, जहां पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं। हालांकि केडीए द्वारा फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग की सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन उसका भी सही से उपयोग नहीं हो रहा। उन्होंने कहा जल्द ही क्षेत्र में नो पार्किंग के बोर्ड लगाए जाएंगे और सड़क पर खड़े वाहनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। साथ ही अस्पताल संचालकों से भी चर्चा कर उन्हें निर्देश दिए जाएंगे कि वे मरीजों के परिजनों को वाहनों को निर्धारित पार्किंग में ही खड़ा करने के लिए जागरूक करें, ताकि मुख्य सड़क पर यातायात सुचारू रूप से चल सके। यातायात पुलिस अब एक्शन के मोड में नजर आएगी और समय रहते बड़ी कार्यवाही भी करेगी। स्थानीय लोगों का कहना है पुलिस 2 दिन कार्यवाही करती है, फिर काफी समय तक कोई कार्यवाही नहीं होती, जिसके कारण अस्पताल संचालकों की बल्ले बल्ले हो रही है और आम लोग परेशान हो रहे हैं। यदि समय रहते व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया तो यह अव्यवस्था किसी बड़े हादसे का कारण भी बन सकती है। यदि कोई अवैध वसूली की जा रही है तो उसके विरुद्ध निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई करवाएंगे और अस्पतालों के विरुद्ध बाहर जो पार्किंग हो रही है उसका थोड़ा सा हम लोगों ने पहले भी कार्रवाइयाँ करवाई है और भविष्य में भी अगर कोई नो पार्किंग जोन में खड़ी करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करवाएंगे, निश्चित रूप से कार्रवाई करवाएंगे। शहर के सड़कों के मुख्य मार्गों को अवैध रूप से पार्किंग स्थल बना दिया गया है। ठेकेदार अगर रसीद काट रहे हैं तो मैं तो इसको बिल्कुल गलत मानता हूँ। ये कानून की अवहेलना है और इसके विरुद्ध निश्चित कानूनी कार्रवाई करेंगे और आपने हमारी नॉलेज में लाए, इसमें हम जरूर कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ठेकेदारों को केवल पुलिया के नीचे जो स्पेस है उस पे कुछ जगह केडीए द्वारा ठेके दिए गए हैं। अगर मेन रोड पे कोई पार्किंग का पैसा वसूल कर रहा है तो वो अवैध वसूली की श्रेणी में आता है और इस आपने संज्ञान में लाया है तो इसके खिलाफ हम लोग जरूर कार्रवाई करवाएंगे। दूसरा रहा रोड पे पार्किंग, तो रोड पे पार्किंग किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है।
तो हम समय समय पे जो आपने जगह याद दिया, कोटाहाट, मैत्री हॉस्पिटल और ये जो भी है हॉस्पिटल जोन है, वहाँ पे अगर रोड पे कोई पार्किंग है तो हम उसके विरुद्ध ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करेगी। अभी थोड़ा सा दो बड़े इवेंट आ गए राजस्थान में कि एक तो खाटू श्याम जी मेला में जाप्ता गया हुआ है, दूसरा एक दूसरी कानून व्यवस्था ड्यूटी में जाप्ता गया, तो जाप्ते की थोड़ी सी कमी है, तो इसलिए प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही। मैं नहीं कह रहा कार्रवाई नहीं हो रही, प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही, तो ये जरूर करवाएंगे हम इस